नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास का महत्म्य लेकर आई हूँ। पुरुषोत्तम मास में जब आप स्नान करते हैं तो स्नान के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद रोज महत्म्य सुना जाता है। तो पहले दिन का महत्म्य यानी पहला अध्याय में लेकर आई हूँ आपके लिए। इस अध्याय में हम सूत जी का मुनियों से तीर्थों का वर्णन और शुक्रदेव जी के आगमन की कथा सुनेंगे। तो आइए देखें प्रथम अध्याय। भक्तों को कल्पवृक्ष। वृंदावन में लीला विनोद करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नरों में श्रेष्ठ भगवान नर नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती तथा जगत गुरु व्यास जी को सत्कार्य में सफलता प्राप्त करने के निमित्त प्रणाम करता हूँ। नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने की इच्छा से बहुत से मुनि आए, जिनमें से असित, देवल, पेल, सुमंतु, पीपलायन, सुमीति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, शर्भक, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथितर, ऋभु, कपिल, रेभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालो, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति, बुध, बोधायन, वसु, कौंडिन्य, पृथु, हारित, धूम, शंकु, संकृति, शनि, विभांडक, पक, गर्ग, कणाद, जमदाग्नि, भारद्वाज, धूमय, मौन, भार्गव, ककर्ष, शौनक, शतानंद, महातप, विश्लाक्ष, विष्णुव्रत, जर्जर, जय, जंगम, पार, पाशधर, पूर, महाकाय, जैमिनी, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आत्र, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद, एकपाद, दूरधर, उग्रशील, जलाशी, पिंगल, ऋभु, शांडिल, करुण, काल, केवल्य, कलाधर, श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वर, आर्धय, शार्भंग, पृथुश्वा इत्यादि ऋषि वहां पर यज्ञ करने के हिसाब से आए। ब्रह्मिष्ठ और वेद पाठी ऋषिगण अपने शिष्यों सहित लोक कल्याण करने के विचार से एकत्रित हुए, क्योंकि ये सदैव परोपकार में लगे रहकर वेदानुकूल कर्म करते हुए दूसरों के हित में संलग्न रहते थे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। इधर सूत जी भी तीर्थों का भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ वहां आ पहुंचे। वहां सूत जी ने संसार सागर से पार उतरने वाले समस्त ऋषिगणों का दर्शन किया और शिष्यों सहित सबको नमस्कार करके सूत जी आनंद मग्न हो गए। ऋषियों ने लाल रंग की वृक्ष की शाल पहने हुए प्रसन्न मुख, शांत, सद्गुण युक्त, परमार्थी, आनंद स्वरूप, परम तत्व के जानने वाले सूत जी को ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाए, गोपी चंदन की मृतिका से राम नाम तथा दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला तथा जटाओं के मुकुट से सुशोभित महा अद्भुत मंत्र का जाप करते हुए सब शास्त्रों के साथ तत्व के गाता और सब जीवों का हित करने वाले, इंद्रियों और क्रोध को जीतने वाले, जीवन मुक्त, जगत के गुरु वेदव्यास जी के कृपा पात्र और व्यास जी के समान ही इच्छा रहित और विविध गुण संपन्न देखकर समस्त मुनिजन सहसा एक साथ उठकर खड़े हो गए। सभी ने तरह तरह की अद्भुत कथाओं को यह सुनाने की इच्छा से सूत जी को घेर लिया। तब सूत जी ने हाथ जोड़कर विनम्र हो ऋषियों को प्रणाम किया। तब ऋषि बोले, परम भागवत सूत जी, आप चिरंजीवी हो। आप हमारे बिछाए हुए इस उत्तम आसन पर विराजिए, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं। ऐसा अनुरोध कर सब ऋषिगण अपने अपने आसनों पर बैठ गए। तब तपोवृद्ध रोमहर्षण के पुत्र श्री सूत जी ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। जब सूत जी आसन पर बैठ गए और उनकी थकान दूर हुई, तब मुनियों ने पुण्य कथा सुनाने के विचार से सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप महाभाग्यवान हैं, क्योंकि आपने गुरु वेदव्यास जी की कृपा से भागवत रहस्यों को वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। आप सकुशल तो है ना?
न जाने बहुत दिनों पश्चात आज नैमिषारण्य में कैसे आ गए। आप वेदव्यास जी के शिष्यों में शिरोमणि, हम सबके पूज्य हो। हम लोगों ने संसार में सार रूप सहस्त्र कथाएं सुनी है, उनमें भी सार रूप और श्रेयस्कर आपके मन में जो परिणाम में शुभदायक निश्चित विषय हो, जो संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए लोगों को पार लगाने वाला हो, अज्ञान रूपी अंधकार में ग्रसे हुए लोगों को ज्ञान रूपी मंत्र देने वाले हो। हे सूत जी, आप इस संसार रूपी रोगों को नष्ट करने के लिए रसायन के समान उत्तम कथा रूपी सार को हमारे सन्मुख वर्णन कीजिए, जिसमें हरि लीला रूपी रस मिला हुआ और परमानंद का कारण हो। ऋषियों के ऐसे वचन सुनकर सूत जी ने हाथ जोड़कर आदर करते हुए बोले, हे मुनि जनों, आप सब मेरा मनोहारी उपाख्यान सुनिए। मैं पहले पुष्कर नाम के तीर्थ को गया, वहां स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। पश्चात जन्म मरण आदि सब बंधन विनाशिनी यमुना के तट पर गया। वहां से क्रमानुसार अन्य तीर्थों में होता हुआ गंगा जी के तट पर पाया। फिर काशी होकर गया पहुंचा, वहां पितरों का श्राद्ध किया। त्रिवेणी और कृष्णा होकर गंडकी में स्नान करता हुआ पुलह मुनि के आश्रम में गया। वहां फिर धेनुमती में स्नान करके सरस्वती के किनारे 3 दिन तक उपवास करके गोदावरी पहुंचा। फिर कृतमाला, कावेरी, निर्विघ्निया, तामपर्णी, त्राप्ति, बेहयासी, नंदा, नर्मदा और शर्मदा में स्नान करके चरमनवर्ती होता हुआ सेतुबंद रामेश्वर गया। वहां से बद्रिकाश्रम धाम पहुंचा। वहां नारायण का दर्शन तपस्वियों को नमस्कार करके फिर नारायण की स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र आया। इन सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए कुरुक्षेत्र गया। वहां से जांगल देश होता हुआ मैं हस्तिनापुर पहुंचा। वहां पर मैंने सुना महापुण्यवान राजा परीक्षित बहुत से ऋषियों के साथ गंगा जी को जा रहे हैं। उनमें अनेक सिद्धि योगी और महासिद्ध मुनि थे। कोई निराहारी, कोई केवल वायु भक्षण करने वाला, तो कोई पत्तों को खाकर रहने वाला था। कोई केवल श्वास के बल पर ही जीने वाला, तो कोई फलाहारी, तो कोई फेन का आहार करता था। हे विप्रो, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहां गया और वहीं भगवान मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी श्री सुखदेव जी का आ पहुंचे, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में लगा हुआ था। उनकी 16 वर्ष की आयु थी। शंख के समान कंठ, लंबे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख था। शक्तिवान कंधे, चमकती हुई कांति, अवधूत वेश, ब्रह्म स्वरूप बालकों से घिरे हुए थे जो उन पर थूक रहे थे। स्त्रियां धूल फेंक रही थी, जैसे भिनभिनाती मक्खियों से घिरा हुआ हाथी। ऐसे महामुनि शुक्रदेव जी को धूल से सने देखकर समस्त मुनिगण एक साथ उठकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा उन्हें पूजित देखकर परेशान करने वाली स्त्री और बालक दूर से ही पश्चाताप करते हुए उनको प्रणाम कर क्षमा याचना करते हुए तथा पछताते हुए अपने अपने घर चले गए। तब मुनियों द्वारा बिछाए गए कमल चक्र पर जैसे ऊंचे श्रेष्ठ आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे। वहां व्यास पुत्र ज्ञान रूपी महासागर शुक्रदेव जी द्वारा पूछे गए ऐसे शोभा पाने लगे जैसे तारागणों के मध्य चंद्रमा। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा प्रथम अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।